Hello friends, we discuss rainbow, why light sky like blue and sun look like red is at a sunset. ये तीनों क्वेश्चन हमने आगे के वीडियो में देख लिए। अब एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेंगे which is a application of this ray optic. Basically application, देखिए बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ लाइट क्या है, या जो लाइट का जो हमने फॉर्म देखा है फ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, इसकी एप्लीकेशन हम कहां पे करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ आवर रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन इज वी आर यूजिंग इन द माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, इन सभी जगहों पे यूज करते हैं। ये जो हम फिनोमिना समझ रहे थे अब तक, सारा जो अब तक हमने पढ़ा है वो सारा कहां पे इस्तेमाल होता है वो हम आज पढ़ेंगे। मतलब आगे के 2-3 वीडियो में हम वही देखेंगे। तो उसका इस्तेमाल होता है हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किससे बोलते हैं, जिसमें हम ऑप्टिक्स मतलब लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लाइट के फिनोमिना का यूज करते हैं और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा करते हैं। सो दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो कई सारे इंस्ट्रूमेंट है लेकिन मेनली हम 2 इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे हमारे सिलेबस अकॉर्डिंग, दैट इज माइक्रोस्कोप एंड सेकंड वन इज टेलीस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जो है वाइडली यूज होता है, लेबोरेटरीज में हम यूज करते हैं या फिर साइंस की जो लैब होती है, रिसर्च सेंटर्स होते हैं, उसमें यूज किए जाते हैं माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप किसे बोलते हैं तो हम सबको पता है, माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट और माइक्रो ऑब्जेक्ट। स्मॉल और जो माइक्रो ऑब्जेक्ट है मतलब जिसका जो डायमेंशन है वो माइक्रो 10⁻⁶ माइक्रो ऑब्जेक्ट तो हम नहीं देख सकते बाय और रेगुलर आई वी कैन नॉट सी द माइक्रो ऑब्जेक्ट। देखिए जो टिप होता है पेन का टिप वो mm में रहता है, मिलीमीटर, उससे 1000 गुना कम। उसके अगर छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे तो 1000 पार्ट करेंगे अगर इस टिप का, तो वो 1 पार्ट है वो हम नहीं देख सकते। दैट 1 पार्ट इज अ माइक्रो 10⁻⁶। अंडरस्टैंड? सो 10⁻⁶ जितना डायमेंशन रहेगा उससे छोटे छोटे पार्टिकल हमको देखना हो तो हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? देन अनदर इंस्ट्रूमेंट इज टेलीस्कोप। सो टेली का मतलब क्या रहता है, टेली मींस फार, स्कोप मींस देखना। ओके, सो टेलीस्कोप ही जो दूर है उसको देखना, उसको टेलीस्कोप बोलते हैं। टेलीफोन दूर है उससे बातचीत करते हैं तो टेलीफोन बोलते हैं। जस्ट लाइक दैट द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार। ओके, सपोज इनफाइनाइट पे है या बहुत ही दूर है, हमें स्टार का ऑब्जर्वेशन करना है, सन का ऑब्जर्वेशन करना है या कोई प्लेनेट का ऑब्जर्वेशन करना है जो अर्थ से कई किलोमीटर कई लाखों किलोमीटर दूर है, तो वो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टेलीस्कोप का। ये 2 मेजर एप्लीकेशंस है व्हिच वी यूज टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट। ओके, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए और ये लार्ज या ऐसे बोल सकते हैं फार ऑब्जेक्ट जो दूर है। ओके, इट्स वेरी फार लाइक स्टार्स, ओके, एंड प्लेनेट। उन सब को ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्कोप सबको पता है, माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं। देखिए माइक्रो ऑब्जेक्ट को, स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है या उसको वेरीफाई, ये एकदम ऐसा बोलते हैं ना कि हम मोबाइल में भी जूम करके देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्लियर देखना चाहते हैं। कोई इमेज है वो क्लियर नहीं दिख रही है तो उसको जूम करके हम क्लियर देखना चाहते हैं। वही फिनोमिना हम किस में यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस देयर इज अ 2 टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। उसमें से फर्स्ट माइक्रोस्कोप हम स्टडी करेंगे दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप किसे बोलेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल।
मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस है उसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब कुछ नहीं है, जो हम बचपन में जो रेगुलर बाइनोकुलर यूज करते थे ना, कॉन्वेक्स लेंस ही होता था। अगेन ऐसा एक डार्क सा स्पॉट बनता था, तो डार्क का स्पॉट अगर हमने टच कर लिया तो वो वहां पे एकदम लाइट, पूरी लाइट वहां से फोकस होती है, ऐसा दिखता है। सो दैट डार्क स्पॉट और दैट ब्राइट स्पॉट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो वो कॉन्वेक्स लेंस का, छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस का हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर क्या रहता है, ओनली वन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट में से लाइट आएगी, इंसिडेंट लाइट। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट को हम उस तरह से रखते हैं कि जैसे वो फोकस पॉइंट और पोल के बीच में आए। देखिए ये छोटा सा बाइनोकुलर लेंस, कई बार हमने देखा होगा, हम जब कोई बुक वगैरह या छोटे वर्ड पढ़ना चाहते तो वो बाइनोकुलर लेंस को ऐसे करते, देखा ना, ऊपर नीचे ऐसे करते। या कोई अगर आपकी हाथ की रेखाएं देख रहा है, पिक्चर वगैरह में देखा होगा, तो वो ऐसे करता है। समझ में आया? ऐसे क्यों करना पड़ता है, ये ऊपर नीचे ऐसे क्यों? क्योंकि वो जो पॉइंट है, जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, हमें पता कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस में क्या रहता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस फोकस पॉइंट एंड पोल इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, देन यू सी द लार्जर इमेज। ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में होना चाहिए कहीं पे, तभी हमको बड़ी इमेज दिख सकती है। समझ में आया? तो क्या करेंगे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तब हम ऐसे ऐसे करते हैं। तो क्या करते हैं, हम जो ऑब्जेक्ट है उसको सेट करते हैं, ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से सेट करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और पोल के बीच में कहीं पे आए, ताकि हमें लार्ज इमेज दिखे। समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट तो वहीं पे है, तो मिरर को, ये लेंस को चेंज कर लेते हैं। समझ में आया? सो पोजीशन इज लाइक दैट, the focus point object in between focus point and pole. Okay, so इसका क्या हो रहेगा, लार्ज इमेज दिखेगा, ये रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। अगर इसको पीछे एक्सटेंड बैक करेंगे तो कहीं पे ऐसे मिलते हो ऐसा लग सकता है। सो दिस इज द लार्ज इमेज, ये स्मॉल हमारा ऑब्जेक्ट था, उसकी बड़ी इमेज दी है। सो दिस इज द सिंपल फिनोमिना ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। समझ में आ गया? तो देखिए माइक्रोस्कोप पढ़ लिया, माइक्रोस्कोप का हमने ये स्टडी कर लिया कि माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, तो सिंपल है, कॉन्वेक्स यूज का कर लिया तो माइक्रोस्कोप बन गया। लेकिन जो हमारी एप्लीकेशन है वो कहां पे आती है? देखिए माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप है, वो कितना बड़ा दिख सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को कितना वेरीफाई, कितना क्लेरिफाई करके दिखा सकता है, कितना बड़ा करके दिखा सकता है, वो हम कहां से पढ़ते हैं? वी आर स्टडिंग दैट फ्रॉम द मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन पावर। जो मैग्निफिकेशन पावर है वो हमें बताता है कि कॉन्वेक्स लेंस का या सिंपल माइक्रोस्कोप की कितनी कैपेसिटी है, कितना ऑब्जेक्ट को, कितने छोटे ऑब्जेक्ट को वो दिखा सकता है बड़ा करके, या कितना बड़ा करके दिखा सकता है। दैट वी स्टडी फ्रॉम द मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द माइक्रोस्कोप और एनी इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे लिखे तो आपको वहां पे लिखा होगा कि ये माइक्रोस्कोप है, वो 30 क्रॉस जूम करता है, या 15 क्रॉस जूम करता है, या 10 क्रॉस जूम करता है। ये x का मतलब क्या रहेगा, मतलब 10 गुना करके दिखाएगा। अगर वो 1 mm का ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको 10 गुना, यानी वो mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना बड़ा दिखाएगा। 30 गुना, 15 गुना। हम देखते हैं ना जब जूम करते तो साइड में कई बार कंप्यूटर वगैरह में या मोबाइल में साइड में आता है कि 20 टाइम्स जूम, 30 टाइम्स जूम, 100% जूम, 200% जूम, 300% जूम, 500% जूम, खबर आए? तो वो क्या रहता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता है वो हम किससे पता करते हैं, मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन का सिंपल फिनोमिना, सिंपल एक्सप्रेशन है m इज इक्वल टू h/h, या फिर हम लिख लेते हैं v/u। ओके, लेंस है तो लेंस में v/u लिखते हैं। देखिए हमारी आई यहां पे रहती है, तभी हम उनको ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, तो हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही साइड रहेगा। समझ में आया? सिंपल माइक्रोस्कोप में तो हमारा v और u दोनों नेगेटिव रहेगा, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया ऑटोमेटिक। ओके, और ये आई है इसलिए कई बार इसको आई पीस भी बोला जाता है, आई के नजीक ये रखते हैं ना ये लेंस को,
इसलिए कई बार हम इसको VE और यहां पे UE भी बोल देते हैं। डन। और एक दूसरा पॉइंट है जिसको बोलते हैं नियर पॉइंट। जो ये फिनोमिना या माइक्रोस्कोप पढ़ने के लिए ज्यादा जरूरी है, बताता हूं ये क्या है। उसको डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। डिस्टिंक्ट विजन, नियर पॉइंट, डिस्टिंक्ट विजन क्या? देखिए, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखना चाहते हैं तो कोई डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इतने डिस्टेंस पर रखा तो वो दिखता है, इतने डिस्टेंस पर लाया दिखता है, इतने डिस्टेंस पर लाया दिखता है, इतने डिस्टेंस पर लाया तो ब्लर हो जाएगा। ये सुनो, अगर कोई दूर चीज है उसको नजीक लाएंगे नजीक लाएंगे नजीक लाएंगे, कितना नजीक ला सकते हैं? एक बार के बाद वो क्लियर नहीं दिखेगा। उसी तरह अगर उसको आप दूर लेते जाएंगे तो कितना डिस्टेंस पे ले जाएंगे तब आपको क्लियर दिखेगा। कुछ डिस्टेंस के बाद दिखना क्लियर नहीं होगा। तो सभी के सभी जो हमारे ह्यूमन बॉडीज है या ह्यूमन आई है उस पर एक्सपेरिमेंट करके एक डिस्टेंस ऐसा फाइंड किया कि जिस डिस्टेंस पर हम विजन क्लियर हो सकता है, हमारा जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो हमें पूरा क्लियर दिखता है। नॉर्मली हम बुक रीड करते हैं तो उसी डिस्टेंस पे रीड करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप बेंच पे खड़े होकर और बुक बेंच पे पड़ी हुई तो कई बार देखने में आसानी नहीं रहती, छोटे छोटे वर्ड नहीं दिखते, तो हम बुक कैसे रीड करते हैं? इतने डिस्टेंस पे। ये सुनो, या ऐसे रीड करते हैं? नहीं कर सकते ना, क्लियर नहीं दिखेगा। कर तो पाएंगे लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा, तो इतने डिस्टेंस पे हम रीड कर दें। सो दैट practically we find that distance and the near point distance is nothing but 25 centimeter. उसको डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं, तो कई बार इसको D से भी डिनोट करते हैं। D is equals to 25 centimeter is this distance where image is clear. अगर इतने डिस्टेंस पे इमेज क्रिएट होगी तो क्लियर दिखेगी। तो हमें क्लियर ही पता चलेगा कि कितने डिस्टेंस पे इमेज क्रिएट होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर पे, समझ में आया? अगर 25 पे इमेज होगी तो क्लियर दिखेगी। तो यहां पे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में हम पुट कर सकते हैं कि VE शुड बी इक्वल टू D। ये सुनो, डिस्टेंस D होना चाहिए, उससे ज्यादा डिस्टेंस हुआ या उससे कम रहेगा तो क्लियर इमेज नहीं दिखेगी ऑफ कोर्स। सो मैक्सिमम, हाँ 25 सेंटीमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए, उससे ज्यादा डिस्टेंस पे इमेज क्लियर नहीं दिखती। सो D अपॉन UE ऐसा लिख सकते हैं। ये सुनो, so this is the magnification, primary magnification formula for the simple microscope। इसमें दो अलग अलग केसेस भी हैं कि कई बार क्या होता है कि इमेज इज फॉर्म एज अ इंफिनिटी डिस्टेंस। नॉर्मली इंफिनिटी पे नहीं रहता, लेकिन एक केसेस है कि अगर इमेज इंफिनिटी डिस्टेंस पे क्रिएट हो रहा है, इफ इमेज एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे इमेज क्रिएट हो रही है तो कहां पे दिखेगा? इनफाइनाइट पे अगर इमेज है तो ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए? यस, ऑब्जेक्ट इज ऑन फोकस पॉइंट। यस और नो? इफ इमेज एट इंफिनिटी मींस इफ V is equals to infinity, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा? फोकस पॉइंट पे रहेगा। सो यू कैन राइट U equal to F। यस और नो? तो इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहां पे लिख सकते हैं, सो मैग्निफिकेशन ऑफ दिस केस इज M equal to D upon UE, और UE की जगह हम क्या पुट कर देंगे? F, so it become FE। ओके, FE क्यों लिखा? क्योंकि आईपीस का फोकल लेंथ है। अंडरस्टैंड? तो इसी में दूसरा केस भी है, इफ या फर्स्ट केस 1 बोल सकते हैं, दूसरा केस 2। देखिए केस 2 क्या है कि इमेज, सपोज इफ इमेज क्रिएट एट नियर पॉइंट, इमेज कहां पे आती है? नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट पे मतलब D पे, 25 डिस्टेंस पे, D इक्वल टू 25, इतने डिस्टेंस पे आती है। देखिए छोटा सा हम एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है। देखिए अगर यहां पे हमारी आईज है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं तो उसका लाइट रेज यहां हमारी आई पे गिरना चाहिए। ये सुनो, हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं और लेंस का इस्तेमाल करके हम उसी चीज को बड़ा देखते हैं, उसी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखते हैं, तो वो भी आई के साथ कोई एंगल बनाता है। ये सुनो, सो दिस इज द इंसिडेंट रे टू सी द क्लियर विजन।
ओके, तो देखिए यहां पे एंगल का चेंज हुआ कि नहीं? तो अब मैग्निफिकेशन हम एंगल के हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं कि एंगल में चेंज हो रहा है। समझ में आया? या दूसरा भी फॉर्मूला है, हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला था वही। देखिए अगर इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, v एट d डिस्टेंस 25 पे, तो d ही लिख लेते हैं, और इमेज यहां पे लेंस रहेगा कहीं पे, और वही लेंस ही बड़ा करके हमको दिखाएगा। तो इमेज लेंस के सामने बन रही है, ये सुनो, तो ये डिस्टेंस क्या हम लेते हैं, नेगेटिव। सो यहां पे v जो है वो नेगेटिव d आएगा, ये सुनो। ओके, सो क्या करते हैं हम, यहां से मैग्निफिकेशन हमको फाइंड करना है। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो सिंपल है, m इज इक्वल टू v बाई यू। v फाइंड कर लीजिए, v तो पता ही है, d u फाइंड कर लीजिए तो हम पता कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला एक शॉर्टकट भी है, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं, या लेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये सुनो, तो यहां पे v इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1/d, u इक्वल टू u ओनली, दिस इज माइनस, ओके, एंड इक्वल टू 1/fe। तो यहां पे अगर u से सब्जेक्ट किया, u को सब्जेक्ट किया तो क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू, देखिए यह नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1/d माइनस 1/u इक्वल टू 1/fe। यहां पे हम एलसीएम लेंगे और इसको इन्वर्ट कर देंगे, ओके। इसको इस तरफ भी ले लेते हैं, u फाइंड करना है तो इसको इस तरफ लेंगे तो दैट इज माइनस, ये u हो जाएगा पॉजिटिव, सो 1/u, u को सब्जेक्ट कीजिए, सो इट शुड बी u इज इक्वल टू d, इसको क्रॉस करेंगे, सो dfe अपॉन d प्लस fe। एक्चुअली ये दोनों में से नेगेटिव हमने निकाले हैं क्योंकि u तो नेगेटिव ही रहता है, इस तरफ है तो u नेगेटिव है और v भी नेगेटिव है, ओके। सो इसको हम पुट करेंगे हमारे ओरिजिनल फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, तो m इज इक्वल टू d अपॉन ue। तो ये u जो है इसको उठा करके यहां पे डाल देंगे, तो वो हो जाएगा d अपॉन dfe, और ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, सो d प्लस fe, ओके। सो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू dd कैंसिल, d प्लस fe अपॉन fe, ओके। पर्सनल डिनोमिनेटर देंगे तो क्या रहेगा, d प्लस fe प्लस 1। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर द नियर पॉइंट और डिस्टिंक्ट रीजन वेयर द इमेज इज क्रिएटेड, ओके। तो ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हो गया। देखिए ये टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हमने प्रूफ किया, या रेफरेंस बुक में भी यही है। इसका फॉर्मूला हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, ओके। एक शॉर्टकट भी है, उससे भी हम कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, सपोज ये मिटा देता हूं, एक फॉर्मूला है शॉर्टकट का, तो ये सब कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखिए मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, ये शॉर्टकट हमको मालूम है, v माइनस f अपॉन f, ये सुनो, सॉरी f माइनस v अपॉन v, मैग्निफिकेशन का ये शॉर्टकट है। तो हमने विजन कितना लिया, डिस्टेंस विजन पे हमको इमेज दिख रही है, मींस v इज इक्वल टू माइनस d, ये सुनो, तो ये माइनस डी को उठा करके इसमें डाल दिए, तो m इज इक्वल टू f माइनस माइनस d अपॉन f। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहता है, ओके। सो दैट इज v प्लस f प्लस d बाई f। नाउ पर्सनल डिनोमिनेटर, तो क्या आ गया मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर द डिस्टिंक्ट विजन। समझ में आया? तो दोनों फॉर्मूला एक ही आया है, आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं या ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ी सी शॉर्टकट है, ये फॉर्मूला आप डाल देंगे तो मिल जाएगा, ओके। सो माइक्रोस्कोप, अगर सिंपल माइक्रोस्कोप क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द सिंपल माइक्रोस्कोप और उसका मैग्निफिकेशन प्रूफ कीजिए, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके। एंड सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर दो केसेस आएंगे। फर्स्ट केसेस where the image is created in an infinity, second case image is created at a near point। देखिए दोनों में से मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहां पे हो रहा है, यहां पे फॉर्मूला क्या है d by fe, यहां पे फॉर्मूला क्या है m is equals to
1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ओके, ये एफ को एफ ई भी बोल सकते हैं क्योंकि आईपीस में है। ओके, दोनों में सेम ही हो, ये डी प्लस एफ ई प्लस 1 या 1 प्लस डी एफ अपॉन एफ ई, दोनों सेम ही रहेगा ना। तो देखिए यहां पे डी बाई एफ ई, यहां पे 1 प्लस डी बाई एफ ई, तो वी कैन से दिस इज द मिनिमम मैग्निफिकेशन। और यहां पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम क्या हो रहा है, क्योंकि 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, मैग्निफिकेशन बढ़ गया। तो मैग्निफिकेशन कहां पे क्लियर दिखता है या बड़ा दिखता है, नियर पॉइंट पे या डिस्टिंक्ट विजन 25 डिस्टेंस पे। समझ में आया, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहेगा तब आपको क्लियर और बड़ा सा मैग्निफिकेशन मिलेगा। समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। आप यहां से लिख लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लेना।